मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और उसी वक्त रोहन की नज़रें मुझ पर थीं। जैसे ही मैं नहाने के लिए जा रही थी, अचानक मैंने फिर से बेडरूम में कदम रखा। रोहन थोड़ा हैरान था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? वह बोला, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी नज़रें मेरी गर्दन और कंधों पर थीं। फिर उसने कहा, वैसे अब भी आप पहले जैसी ही लगती हैं। यह सुनकर मैंने एक खास अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है और मेरी उम्र 31 साल है। मेरे पति का नाम नील था, लेकिन वह 40 साल की उम्र में मुझसे बिछड़ गए। तब से मैं अकेले ही घर में रहती हूँ। 31 साल की उम्र में विधवा होने के बावजूद मैंने अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखा है। एक दिन सुबह सुबह चाय बना रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। मैंने चाय के साथ कुछ गर्मा-गर्म पकौड़े भी बना लिए थे। चाय बनाकर मैंने खिड़की बंद कर दी और टेलीविज़न की आवाज़ को थोड़ा तेज़ कर दिया। फिर मैं मस्ती में डांस करने लगी और खुद को आईने में देखती रही। उस वक्त मैंने काले रंग की नाइटी पहनी थी और अपनी मस्ती में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी और सिर पर एक दुपट्टा डाल लिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक जवान लड़का खड़ा था। उसने बताया कि मेरे नाम पर एक कुरियर आया है। मुझे याद आया कि मैंने ऑनलाइन एक सूट बुक किया था। मैंने पेन लिया और साइन कर दिए। जब मैंने उसे दस्तखत किए तो उसका हाथ मेरी उंगलियों से छू गया। मैंने उसकी ओर देखा और फिर दस्तखत कर दिए। लड़के ने कहा, डिस्काउंट चल रहा है, ये वापस कर देता हूँ। मैं उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई। थोड़ी देर बाद लड़के ने पानी मांगने की बात कही। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम तो काफ़ी भीग गए हो, अंदर आ जाओ। फिर मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई में जाकर पानी लाने लगी। मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया और थोड़ी देर बाद पानी देने आई। जैसे ही मैं पानी देने झुकी, उसकी नज़रें मेरे शरीर पर टिक गईं। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई थीं और फिर अचानक उसने छींक दी। मैंने कहा, तुम्हें सर्दी लग गई है? उसने कहा, हाँ। बारिश की वजह से मैंने फिर उसे कहा, बारिश तो तेज़ हो गई है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं, बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। लड़के ने कहा, ठीक है, बाथरूम कहाँ है? मैंने उसे बाथरूम की दिशा दिखाई। वह अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वहां पर नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से रखे हुए थे। लड़के ने अपना कमीज उतारकर तौलिए को चूमा और फिर उसी से अपने शरीर को पोंछने लगा। जैसे ही वह मेरे ब्रा को उठाने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़के ने ब्रा वहीं छोड़ दी और दरवाज़ा थोड़ा खोला। मैंने उसे काले रंग का कुर्ता दिया और कहा, यह पहन लो। उसने वह कुर्ता पहना और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। फिर वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई से चाय और पकौड़े लेकर आई और फिर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम रोहन है और मैं कॉलोनी के पास वाले गांव से हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, और तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? आपके साथ? मैंने कहा, सिर्फ मैं और आपके पति, उनकी मौत हो गई है। माफ़ करना, पर कैसे? मैंने कहा, एक सड़क एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई थीं। रोहन ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। वह यहाँ पिछले 1.5 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। फिर हम दोनों को बातें करते करते 2 घंटा हो गया था। मैं रोहन को अपने शादी की तस्वीरें दिखाने लगी थी। रोहन बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। रोहन उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी वापस बेडरूम में गई। रोहन हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसे लगी शादी की एल्बम? वो बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर मेरी चेहरे पर एक खास मुस्कान फैल गई और मैं बिना समय गंवाए नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो ना मुझे। रोहन ने मुझे तौलिया दे दिया। जब मैं नहाकर बाहर आई तो मैंने काले रंग का लहंगा और उसी रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया लपेट रखा था। रोहन ने मुझे देखा, लेकिन किसी खास प्रतिक्रिया के बिना टीवी पर ध्यान देने लगा। वह इधर उधर देखने लगा और मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने लंबे बाल खोलने लगी। खुले बाल मेरी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे और रोहन का मन भी विचलित हुआ।
उसे लगा कि वह चुपके से मेरी कमर पकड़ ले और उसे पूरी तरह दबा दे। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, वह घबरा गया और अपनी नज़रें फिर से टीवी पर घुसा ली। कुछ देर बाद मैं रोहन के पास जाकर उसके पास बैठ गई और बात करने लगी। कभी कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इससे रोहन को थोड़ी हिम्मत मिल गई और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगे और यह दिन वैसे ही गुजरने लगा। दोपहर के करीब 1 बजने वाले थे जब बारिश थोड़ी धीमी हो गई। हम दोनों ने खाना खाया और बातचीत करते रहे। तब रोहन ने मुझसे पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रोहन ने कहा, माँ तो कई बार शादी के लिए कहती रहती हैं, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो शादी कर लूँगा। मैंने उससे पूछा, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? उसने जवाब दिया, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गर्मा गर्म चाय बनाकर दे और बिल्कुल आपके जैसे ही पकौड़े बना सके। मैं थोड़ा मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं तो तुमसे 11 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। रोहन ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे माता पिता इसे मानेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शादी मुझे करनी है या उनको? सिर्फ इतना ही कहने के बाद शाम के करीब 5 बजने को थे और अचानक रोहन का फ़ोन आया। उसकी माँ ने फ़ोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई में चला गया। मैं दीवार से कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी। उसे लगा कि मैं पास में हूँ, तो उसने मुझसे कहा, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं थोड़ी शर्मा गई और नज़रें बचाते हुए उसे देखने लगी। फ़ोन कटने के बाद मैं धीरे धीरे उसके पास गई और उससे लिपट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और तभी बारिश फिर से तेज़ हो गई। मैंने उसे रोका और कहा, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। उसका भी मन था कि वह पूरी रात मेरे साथ बिताए, लेकिन मैंने कहा, मैं रसोई में सो जाऊंगी, तुम बेडरूम में सो जाओ। वह बोला, नहीं, मैं वहाँ सोऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तुम्हारा है, पर शादी के बाद यह घर भी तुम्हारा ही हो जाएगा। यह सुनकर मैंने कहा, ठीक है, और यह शब्द मेरे मुंह से निकलते ही रोहन ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। वह धीरे धीरे मेरी छाती से दुपट्टा हटाने लगा। मैं भी उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींचते हुए लिपट गई। फिर वह मुझसे प्यार करने लगा और हम एक दूसरे में खो गए। मैंने अपनी सारी इच्छाओं और भावनाओं को रोहन के प्रति समर्पित कर दिया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का संकल्प ले चुके थे। अगले दिन रोहन मुझे अपने घर लेकर गया। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस उसकी माँ, पापा और बहन थीं। कुछ दिनों बाद हम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई और फिर हम अपनी ज़िंदगी को प्यार और खुशियों के साथ जीने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी दिलचस्प और रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।